व्रत कथा का उल्लेख अ, कई पुराण में है, जैसे कि पद्म पुराण में है, आपको इसका भविष्य पुराण में इसका उल्लेख है। तो वहाँ पे इसका एक कथा वर्णित है, जो एक जगह हुआ करता था, एक राज्य हुआ करता था जिसे महिष्मती नगर कहा गया है। तो वहाँ का एक बहुत ही एक धर्मनिष्ठ राजा थे, जो प्रजा में बहुत लोकप्रिय थे, क्योंकि न्यायप्रियता उनमें थी। और सारे प्रतापी राजा थे, और जितने भी एक अच्छे राजा में जो जो गुण होने चाहिए वो सब कुछ उस राजा में था। लेकिन इसके बावजूद एक उनके जीवन में दुख था, जिससे वो भी दुखी थे, और उस राज्य के जो प्रजा थी वो भी दुखी थी। वो कारण था कि जो ये राजा थे वो संतानहीन थी। अब चूंकि राजा इतने अच्छे, तो प्रजा को लगता था कि इतने अच्छे राजा का अगर कोई आगे चलाने वाला उत्तराधिकारी नहीं है तो फिर हमारा क्या होगा। क्योंकि उस समय, जिस समय की ये कथा है, उस समय राजा को भगवान का दर्जा दिया जाता था। वो पालक हर्ता के रूप में देखा जाता है कि ये पूरे सबको पालन पोषण करने वाले हैं, अगर राजा अच्छा होता है था तो। चूंकि ये राजा धर्मनिष्ठ प्रजा का ख्याल रखते थे, हर तरह से ख्याल रखते थे, तो इसलिए प्रजा की भी ये चिंता थी, और राजा तो खुद चिंतित थी। तो बहुत सारे यज्ञ करा लिए जो उन्हें समझ में आता था, पूजा पाठ सब कुछ हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद उनको संतान नहीं हो रही थी। तो फिर वो उनका संपर्क लोमेश ऋषि से होता है। तो वहाँ पूछते हैं कि ऐसा आखिर क्या कारण है कि मुझे संतान नहीं हो रहा है, और कैसे संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो लोमेश ऋषि उनको बताते हैं कि आपसे पूर्व जन्म में एक कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जिसका भुगतान आप इस जन्म में कर रहे हैं। और फिर वो लोमेश ऋषि उनको बताते हैं, उस राजा को बताते हैं कि आप पूर्व जन्म में एक वैश्य थे, और निर्धन वैश्य थे। एक बार क्या होता है कि आप कहीं से लौट रहे होते हैं और प्यासे होते हैं, इतनी ज़्यादा आपको प्यास की स्थिति होती है कि आपको लगता है कि मृत्यु हो सकती है, गला सूख रहा होता है, परेशान है। और ऐसे में क्या होता है कि आप एक जलाशय में, आपकी नज़र पड़ती है, जलाशय देखते हैं और आप वहाँ पे जाते हैं जल पीने के लिए। तो वहाँ एक गाय और बछड़ा, वो दोनों उस जलाशय में, उस नदी में वो जल पी रहे होते हैं। आपको इतना ज़्यादा आपके अंदर उग्रता होती है, आप प्यास की वजह तीव्रता होती, तो आप क्या करते हैं कि गाय और बछड़े को आप अलग कर देते हैं, गाय को हटा देते हैं, सबको हटाकर आप उस जलाशय से पानी पीते हैं, क्योंकि आपका कंठ सूख रहा है। आपने ये हटाया, उनको, गाय और बछड़े को हटाया, लेकिन आप फिर से उसको पीने के लिए फिर वापस लाते नहीं हैं। और जो आपने ये जो छोटा सा, जो छोटा ही सही, लेकिन एक जो आपने उन दोनों को जो जल से वंचित कर दिया, इस वजह से आपको इस जन्म में संतानहीनता है। तो राजा को खुद आश्चर्य होता है कि राजा इस जन्म में जो इतना धर्मनिष्ठ है। तो रमेश ऋषि बताते हैं कि एक छोटी सी कृत्य भी जो होती है वो आपके पूरे जीवन को प्रभावित करने के लिए काफी होता है। आपने अपने प्यास के लिए आपने किया, लेकिन चूंकि एक पीते हुए एक प्यासे को, जानवर को जो आपने हटाया और इस तरह की जो की, उसका ये भुगतान है। तो फिर उसके बाद उमेश ऋषि राजा को बताते हैं कि आप इसका तरीका है जिससे कि आपको संतान की प्राप्ति होगी, और आप अपने ये जो संचित कर्म, आपने जो पूर्व जन्म के जो ये आपने गलतियां की हैं, इसको कैसे ठीक की जा सकती है। तो वो यही श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताते हैं कि आप इसका, आप ये साधना करो, आप ये भगवान विष्णु के शरण में जाओ, आप उनका जप करो, उनकी पूजा करो, साधना करो, आपको ऐसा होगा, आपको संतान प्राप्ति होगी। और ऐसा होता है। उसके बाद फिर वो व्रत करते हैं और
भगवान विष्णु को अपने आप को समर्पित करते हैं और फिर कुछ समय बाद उनको एक अच्छा पुत्र की प्राप्ति होती है, उनकी पत्नी को एक अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है जो एक उन्हीं की तरह एक तेजस्वी राजा बनता है और धर्मनिष्ठ होता है। तो ये पूरी कथा है जिसका उल्लेख पद्म पुराण और भविष्य पुराण में इसका उल्लेख है।